So today, in summary of cash flow statement, first we will calculate net profit before tax and extraordinary item. For this, we have to learn this thing. First, we will calculate net profit of current year by deducting current year profit minus previous year profit, which is given in the surplus. Then we will add it provision for tax of current year amount, that is provision made. Otherwise we will sometime we can make a provision for tax account. For this you have to see the our another video I have given in the name of treatment of provision for tax. Then add transfer to general reserve, current year minus previous year, which is given in reserve. Then interim dividend add करिए, which is given in the additional information. Proposed dividend, which is given in the contingent liability mostly. Previous year figure will be considered only. Then extraordinary losses like loss by fire or earthquake. इसमें आप माइनस कर दीजिएगा claim received for extraordinary losses and any extraordinary income and refund of tax को भी माइनस कर दीजिएगा. आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देन इसमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस कीजिएगा, प्लस कर दीजिए. तो डेप्रिसिएशन आपका यू कैन सी द वीडियो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. मोस्टली डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर फाइंड करेंगे. डेप्रिसिएशन की बीडी और सीडी आप भर दीजिएगा और यू विल गेट डेप ड्यूरिंग द ईयर. और अगर कोई मशीन बेची है तो उसका जो एक्यूमुलेट डेप है उसे भी भर दीजिएगा. अगर ये गिवन होगा तो यू कैन गेट एक्सेस डेप विच इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम. मशीनरी अकाउंट भी बना लीजिएगा. अगर मशीनरी अकाउंट में आपको 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ दी हो, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और एक्सेस डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो उसको बना के आप वेरियस इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. इसमें आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में डेप्रिसिएशन, एमोराइजेशन, गुडविल अगर घट रही हो या कोई आपने अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया हो, और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आप प्लस कर दीजिएगा. और एक्सेस डेप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को आप माइनस करके आप पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. इसमें टैक्स पेड माइनस कर दीजिएगा, आपका पहला आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसके बाद आप सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स को देख लीजिएगा. अगर आपके इन्वेस्टमेंट जैसे हैं या मशीनरी जो हैं 4 लाख से 6 लाख हो गई हैं, तो इसका मतलब आपने परचेज कर लिए हैं तो माइनस कर दीजिएगा. और अगर आपकी 6 लाख से पहले 8 लाख थी और 6 लाख हो गई हैं तो आपने बेच दी होंगी तो प्लस कर दीजिएगा. कोई डिविडेंड वगैरह इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो वो भी प्लस कर दीजिए, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा. देन इसमें अलग से आप फाइनेंशियल एक्टिविटी निकालने के लिए इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स को जोड़ दीजिएगा और बोरोइंग को जोड़ दीजिएगा. कोई रिडेम्पशन किया हो तो माइनस कर दीजिएगा. पेमेंट ऑफ लोन वापस किया हो तो आप माइनस कर दीजिएगा. इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड जो हैं ये आप माइनस कर दीजिएगा. आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी आ जाएगी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी को आप जोड़ोगे तो आपकी वेरियस एक्टिविटी आ जाएगी. नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा. इस पर आप ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट मीन्स कि नेट इंक्रीज इन द कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग को जोड़ दीजिएगा तो आपका नेट कैश इंक्रीज इन एट द एंड आ जाएगा. ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट मीन्स याद रखिएगा कि कैश इक्विवेलेंट आप निकलेगा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को जोड़ दीजिएगा. अगर ये आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में दिए हैं, याद रखिएगा कि एक्सक्लूडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देना. अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट में दिए हों
तो अगर इनके बढ़ने घटने को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज और सेल की तरह शो करना। इसके अलावा याद रखना कि इंटरेस्ट के पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालते समय या इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते समय अगर डेट गिवन नहीं है तो ओपनिंग फिगर्स पे जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा। लेकिन अगर आपको डेट गिवन है बच्चों, तो जैसे कि 12% डिवेंचर हैं आपके, 4 लाख से 5 लाख हो गए हैं, कब हुए हैं? 1 अक्टूबर को हुए हैं। तो आप शुरू की जो फिगर है 4 लाख पे आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना, कौन कौन से? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद फिर आप 5 लाख पे लगाना इंटरेस्ट 6 महीने का, और इन दोनों इंटरेस्ट को जोड़ करके आप इस एक बार इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस कर देना और फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस कर देना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कुछ बातें याद रखनी है कि अगर आपकी गुडविल घटती है तो उसे हम सेल नहीं मानते, उसे एमोराइजेशन मानेंगे और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस होगा। लेकिन अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ेगी तो उस कंडीशन में इसे परचेज मान लेना। और ये इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स आप खरीद रहे हो तो माइनस हो जाएगी। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा प्रीवियस ईयर की फिगर पे लगाइएगा, चाहे आपको इश्यू और रिडम्पशन की डेट गिवन भी होगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इश्यू और रिडम्पशन को मैं डिविडेंड निकालते समय हम इस डेट को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी बात याद रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डेटर्स के बारे में ट्रीटमेंट करते समय डेटर्स को देखिएगा। इफ डेटर्स आर गुड तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को आप जो है ट्रांसफ़र टू रिजर्व में शो कीजिएगा ट्रिप में, अदरवाइज इसको आप करंट लायबिलिटी बना दीजिएगा, इंक्रीज डिक्रीज देखिएगा। अनक्लेम डिविडेंड के अमाउंट को याद करते समय जो डिफरेंस है उसको आप प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का है उसको माइनस करके फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो कीजिएगा। लैंड जब भी बढ़ेगी तो वो परचेज मानी जाएगी, लेकिन लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो लैंड अगर कम हो रही है तो उसे सेल मानेंगे। याद रखिएगा अदरवाइज जो थोड़ा सा कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन मानते हैं। अगर मशीनरी हमारी 5 लाख से सपोज 490 हो गई है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इसे डेप्रिसिएशन मानेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा घट गई है, 10% से ज़्यादा घटी है, सपोज 3 लाख हो गई है, तो उस कंडीशन में मशीनरी को सेल मानते हैं। रिजर्व सिंपली ट्रांसफ़र टू रिजर्व हमारा नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अगर रिजर्व कम हो रहा है तो उसे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस कर देना ट्रिप निकालते समय। रिजर्व बढ़ेंगे तो ट्रिप में ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज माइनस हो जाएंगे। रिफंड ऑफ टैक्स को तो आप माइनस कर ही रहे हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर देना। डिफर्ड टैक्स एसेट्स साइड पे अगर जब दिया हो नेट को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस कीजिएगा। प्रपोज डिविडेंड विल बी इग्नोर। प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर भी करना पड़ सकता है अगर वो हमारी एजीएम की जो मीटिंग थी उसमें शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव नहीं किया है, तो उस कंडीशन में प्रपोज डिविडेंड को हम इग्नोर कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान लेते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने इसे अप्रूव कर दिया है। रेंट पेड एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, पर रेंट रिसीव्ड याद रखना ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते समय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे और इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं। रिवाइज करिएगा बेटा इस पॉइंट को, फिर हम कल से मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे।